ऐसी बारिश वाली रातों में भूत की कहानी अच्छी लगेगी। एक भूत की कहानी हो जाए। मेरी बात सुनकर हीरो चाचा जी हल्के से मुस्कुराए। बरसात की ऐसे शामों में हम सब भूत की कहानी सुनने के लिए चाचा जी को घेर लेते थे। चाचा जी पहले थोड़ा संकोच करते, लेकिन वो फिर हम सब की बातों में आकर मान ही जाते थे। रहने दो, भूत की कहानी सुनकर कोई फायदा नहीं। चाचा जी आप कुछ और सुनाइए। दीपू हमेशा से डरपोक था, आज भी भूत के नाम से बहुत डर गया। मैंने डांट कर उससे कहा, तू चुप कर, सिर्फ बकवास करता रहता है। इतने घोर अंधेरे भारी बारिश के शाम में भूत की कहानी छोड़कर पे मजा नहीं आया। चाचा जी आप सुनाइए। बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी। खुले खिड़की से बारिश की छींटें बहुत तेजी से घर के अंदर आ रही थी। एक ठंडी ठंडी एहसास हुआ। चाचा जी हंसते हंसते कहने लगे, इतने में ही डर गया दीपू, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। चाचा जी आप हमें हमेशा भूत की कहानी सुनाते हैं, आपको खुद कभी डर नहीं लगा? अरे पागल, डर किस बात का, बचपन से ही हम गांव में पले बड़े हैं। 60 साल में ऐसी ऐसी घटनाएं अनुभव की हैं कि सुनकर तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। हा चाचा जी आप बताइए, कुछ कोई वैसे ही कहानी सुनाइए। बोलने से मेरा कुछ नुकसान तो नहीं, लेकिन तुम सब खामखा डर जाओगे। दीपू थोड़ा सा डर जाएगा, सही बात है, उसे डरने दीजिए, आप सुनाइए। चाचा जी ने थोड़ा गला साफ करते हुए बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है, तब मेरी उम्र कितनी होगी, 25 या 26। तब मेरे रगों में गर्म खून उबल रहा था। किसी भी चीज को लेकर कोई परवाह नहीं करते थे और भूत प्रेत को तो कभी मानते ही नहीं थे। लेकिन उस बार ये दुस्साहस ही मेरे जिंदगी का काल बन गया। उस दिन रात में मैं घर में लौट रहा था, कहाँ गया था वो याद नहीं। भाग कोई भी हो, तब रात के करीब 9 के आसपास होगा। सारे गांव में शायद ही कोई जाग रहा होगा। मैं जल्दी से घर लौटने के ख्याल में मधुघोष की केलाबाग के पास वाली पतली रास्ते में चल पड़ा। रात में गांव वाले इस रास्ते से आने से हिचकिचाते थे। झाड़ियों से भरा ये एक जंगली रास्ता था। रास्ते पर कोई आदमी नहीं था। टुकड़े टुकड़े बादल के पीछे से एक आधी चांद की झलक आ रही। थोड़ी देर ही चला था कि इतने में ही एक प्रवीण इंसान न जाने अंधेरे को चीरकर कहां से मेरे सामने प्रकट हो गया। चांद की रोशनी में देखा तो वो पहचान में आया। गणेश मजमूदार जी महोदय ने धीरे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, इतने रात में कहां चल दिए हीरो? घर जा रहा हूं काका। अच्छी बात है, लेकिन इस रास्ते से क्यों? इस रास्ते से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा इसलिए। पर पता तो है ना, रात में ये स्थान कुछ ठीक नहीं, यहां वो सब रहते हैं। नहीं समझे? वो सब मतलब भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं। चाचा जी सावधानी दृष्टि से चारों ओर देखते हुए मेरे निकट आए, फिर धीरे से कहने लगे, हाँ, इसलिए कह रहे हैं समय ज्यादा लगे ठीक है, लेकिन उसी तरफ से ही जाओ, यहां से आगे मत जाओ। रात में खामखा परेशानी बढ़ाने में फायदा क्या है? आप चिंता मत कीजिए काका, ये भूत प्रेत मुझे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलता हूं। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। पीछे से सुनाई दिया काका फुसफुसाते हुए कह रहे थे, राम 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 राम। फिलहाल तभी के लिए मैं आश्वासित हुआ, लेकिन ये अतिरिक्त दुस्साहस दिखाते हुए पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। केलाबाग से कुछ ही दूर रास्ते के पास एक गांव में भरा तालाब था। तालाब के पास गुजरते हुए अचानक से नजर पड़ी, तालाब के अंदर कुछ चमक रहा था। उसे चमकना कहते ही पता नहीं, लेकिन
लगा जैसे कि बहुत सारा लालटेन एक साथ जलकर फिर एक साथ बुझ रहा था। मैं चौंक के वहीं रुक गया। कुछ देर तक वहीं रुका, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। तालाब के आसपास झाड़ियों में सिर्फ जुगनू जगमगाते हुए दिख रहे थे। दूर कहीं एक लोमड़ी की डरावनी आवाज सुनाई दी। हो सकता है मेरा भ्रम हो, पता नहीं क्या देखा। घर आ चुका था। मेरे घर के चौखट के पास मिट्टी के दीपक कुछ टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताजी माताजी अपने घर पे सो रहे हैं। घर के पूरब दिशा में काली माता का मंदिर था। आंगन से मंदिर और अंदर की देवी की मूर्त स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, परंतु आंगन में बैठने से लीची के पेड़ के पीछे मंदिर ढक जाता था। बाकी के दिनों में सीधा घर पर प्रवेश करता हूं, किंतु उस दिन पता नहीं क्यों आंगन में ही बैठ गया। कुछ पल तक सब शांत था। अचानक लगा कि मेरे सामने का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो आस्ते से मेरे ऊपर हावी होने लगा। बहुत आसानी लग रहा था वो भारीपन। तुम लोग शायद विश्वास न करो, परंतु उस घने अंधेरे की गहराई में मैं और बैठ ना सका। सीधा आंगन में गिर पड़ा और उसी पल दिए की बुझते हुए रोशनी में उसकी एक आकृति नजर में आई। थमकी। बहुत ही डरावनी एक सूरत, कह के समझाया नहीं जा सकता। उस सूरत का कोई आंख या मुंह नहीं था सिर्फ एक घने अंधेरे से बना हुआ विशाल शरीर। उसके सामने मानो मैं चींटी से एक छोटा सा प्राणी हूं। वह विशाल काले शरीर में मेरे गले के ऊपर और भी गहरी तरह से बसने लगा। अंधेरे में कोई भीषण आवाज से बोला, बहुत साहस है ना तुझमें? हाँ, ऐसे घने अंधेरे में सब रोशनी भी फीका लगता है। साहस भी कोई काम का नहीं, तो साहस ही मौत बुलाती है, पता है ना? मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। प्राणहीन के डर से मेरे बोलने की क्षमता खत्म हो गई, मानो डर से सारा शरीर ठंड पड़ गया हो। सच कहूं, जिंदगी में इससे पहले कभी ज्यादा नहीं डरा। मुझे महसूस हुआ कि आज शायद मेरे जीवन का आखिरी रात हो। आंगन के उस तरफ पिताजी के घर की खिड़की खुली हुई थी। शायद पिताजी को कुछ भनक लगी। मेरे सांस खत्म होने को आई थी कि तभी खिड़की के पास पिताजी के गले की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ हीरो? हुआ क्या? इतने शोर किस बात की है? ये कहते हुए पिताजी घर से बाहर निकल आए, दौड़ते हुए मेरे और आए। इतने में ही अचानक से मेरे सीने का भारीपन कम होना शुरू हो गया था। फिर देखा तो लगा कि वो विशाल काले मूर्ति भी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, बेहोश हो गया था। सुबह ध्यान से सुन रहा था। चाचा जी रुके तो पूछा, क्या हुआ इसके बाद? जब होश में आया तब देखा कि आंगन के ऊपर सोया हुआ था। पिताजी बैठे थे सिर के पास। मुझे उठते हुए देखे और फिर पूछे, क्या हुआ था तुझे? छटपटा क्यों रहा था? हाँ? मैंने शुरू से सब कुछ बताया पिताजी को। देखा कि सुनते सुनते पिताजी का मुंह गंभीर हो गया। तेरी हिम्मत तो कम नहीं, ऐसी रात में केला बाग के पास से तू क्यों गुजरा? सिर नीचे करके मैं चुपचाप बैठा रहा। पिताजी सुस्त आवाज में फिर से कहने लगे, वो क्या है तुझे नहीं पता? कुछ बहुत भयानक है। रात के अंधेरे में मौका मिलते ही इंसान का पीछा करता है, चुपचाप पीछे चलते चलते घर आ जाता है और मौका पाते ही ऐसे ही लोग उस जगह से जाने से हिचकिचाते नहीं है। इसलिए कहता हूं सावधान, और कभी भी रात में उस जगह से मत लौटना। और कोई बात मैं मानो चाहे ना मानो, पिताजी की कही हुई ये बात
आजीवन मान के चला हूं। अगले दिन गणेश काका हमारे घर पर आए। पिताजी के मुंह से सब कुछ सुनकर घबराहट वाली आवाज से बोली, सिर्फ अकेले तुम ही नहीं हो हीरो, तुम्हारे अलावा भी और भी सब उन्हें देख रहे हैं। वो सिर्फ हमारे गांव में नहीं, सारे जगह पर है, सारे स्थानों में है। रात में सुनसान सड़क पर ऐसे अंधेरे में बनी मूर्ति अनेक लोगों ने देखा है। बस सभी ने इंसान और ना ही देवता दोनों बीच का कोई चीज देखा। वो सिर्फ एक मौका ढूंढता है शिकार करने का। तुम सुने होगे जो दावा करते हैं रात में भूत देखने का, उनमें से ज्यादातर अंधेरे से लिपटी हुई इन मूर्तियों को ही देखे होंगे। लेकिन ये मानना ही पड़ेगा, कल रात तुम बहुत किस्मत से बच पाए हो हीरो। फिर वो क्या था चाचा जी? सच्ची में कोई भूत? नहीं बता दीपू बाबू, सही से कह भी नहीं सकता। शायद कोई असुरी शक्ति जो तालाब के पास एक बार रोशनी चमकते हुए देखा था, वहां से शायद वो मेरा पीछा करना शुरू किया। सिर्फ एक मौके की तलाश में था। आंगन में बैठते ही जैसे मंदिर की आंखों के सामने से ओझल हुआ, तुरंत वो कोशिश किया मेरे शरीर के ऊपर बैठकर मुझे काबू करने का। अगर उस दिन पिताजी को भनक ना पड़ती तो मैं बोल भी नहीं सकता कि क्या हो जाता। इसके बाद जीवन में बहुत सारे छोटे बड़े आध्यात्मिक घटना से सामना हुआ। ऐसे बहुत चीज नजर में आई जिसकी व्याख्यान नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद कभी भी भूत प्रेत के विषय में अविश्वास नहीं किया। ऐसी घटनाएं फिर कभी आपके साथ नहीं घटी? किसने कहा नहीं? वो सब घटनाएं कभी और दिन सुनाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना टीपू बाबू, वो सब अभी भी मौजूद है। अभी भी तूफान बारिश की रात, सुनसान गांव की सड़क के मोड़ पर या कोई विशाल पेड़ के नीचे इनकी मौजूदगी नजर आती है। हम अभी भी जो यहाँ बैठे कहानी सुन रहे हैं, कौन बोल सकता है आंगन के उस नींबू के पेड़ के पीछे से कोई हमें देख ना रहा हो। सच में वो अभी भी है, वो अभी भी है। गला सुनकर समझ गया दीपू बहुत डरा हुआ है। ठीक उसी वक्त पास में ही कहीं करकराते हुए कहीं पर कहीं बिजली गिरी और उसी के संग संग घर की बत्ती टिमटिमाते हुए अचानक से बुझ गई। हाय 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 चाचा जी, अभी तो अंधेरा छा गया। वो क्या अंधेरे में भी आते हैं?